नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम मिथुन राशि, मिथुन लगन की चर्चा करेंगे। दोस्तों, 17 अगस्त से कल से बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। सूर्य का राशि परिवर्तन मुख्यतः ये ऐसा बदलाव है जो काफ़ी जातकों के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। उनकी सोच में, उनके कामकाज करने की जो शैली है उसमें, और कहीं ना कहीं रिश्तों में भी काफ़ी बड़ा बदलाव मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। 3rd हाउस में सूर्य यूं तो अपनी राशि में है, बली है, परंतु केतु के साथ है। दोनों डिफरेंट, बिल्कुल अलग ग्रह हैं। जहाँ पर सूर्य पॉजिटिविटी देता है, प्रकाश देता है, वहाँ पर केतु कहीं ना कहीं संसारिकता से हटकर चलने वाला है। अंधकार तो नहीं कहेंगे, ये अध्यात्म का ग्रह है जो कन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करता है, कन्फ्यूजन तक क्रिएट करता है। सूर्य 3rd हाउस में बहुत बली हुआ करते हैं। आपके जो पराक्रम में वृद्धि करने वाले सूर्य, या यूं कहें आपका पराक्रम टेस्ट में आ सकता है। यू विल बी टेस्टेड। आप कितने बहादुर हैं, कितने सतर्क हैं, कितना जीवट है, कौन लोग आपको टेस्ट करेंगे, कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, कौन से क्षेत्रों से, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कहां से आपको फायदा भी होगा। फायदा इन द सेंस, ये रूहानियत का ग्रह है केतु, और सूर्य आत्मा है। आत्मा प्रकाशित होती है 3rd हाउस में, नो डाउट। अपनी राशि में कोई ग्रह इतना कमजोर नहीं होता, परंतु केतु के साथ होने के नाते कहीं ना कहीं यह सूर्य प्रभावित तो होगा, 3rd हाउस प्रभावित होगा। कहीं तो आपके छोटे भाई बहन, अनुज जिन्हें कहें, उनके साथ आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। उनके लिए आप के मन में एक छटपटाहट, एक अलग सा दृष्टिकोण डेवलप हो सकता है। इस अवधि में नॉर्मल से हटकर कुछ आपकी सोच हो सकती है उनके प्रति, जो आंतरिक रहेगी, जो मुखर नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लंबी अवधि तक सूर्य यहां पर नहीं रहेंगे। तो भाइयों के साथ कोई किसी तरह का वैमनस्य, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। There can be challenges from their side. छोटे भाई बहन हैं, आप बड़े हैं, तो आपको बड़प्पन में रहना होगा इस अवधि में। आपके पुरुषार्थ में कमी हो सकती है, या आपका पुरुषार्थ 2 ट्रैक्स पे चलने की कोशिश करेगा। एक ही समय में आप का माइंड कन्फ्लिक्ट की स्थिति में कहीं तो हो सकता है। ये करें या वो करें, इधर चले या उधर चले, अध्यात्म के रास्ते पर चले या संसारिकता की तरफ चले। कोई प्रोजेक्ट जोश में आप शुरू कर सकते हैं, सूर्य जोश देता है। 3rd हाउस का सूर्य बहुत बली होता है। जिन जातकों की कुंडली में 3rd हाउस में सूर्य होता है और अशुभ प्रभाव में नहीं होता, राहु केतु शनि से प्रभावित नहीं होता, ये कार्मिक ग्रह हैं, तो व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा पाता है, उसका सोशल सर्कल काफी होता है, सरकारी तंत्र में लाभान्वित होता है, सरकारी नौकरी तक मिल जाया करती है ऐसे जातकों को। 3rd हाउस में अपनी राशि का सूर्य अगर बृहस्पति का साथ मिल जाए तो व्यक्ति विद्वान भी होता है। यह केतु के साथ अध्यात्म की ओर खिंचाव भी होगा आपका। वैराग्य, कहीं ना कहीं काम करते करते, नौकरी करते करते आपको एक बोरियत ही कह सकते हैं का फीलिंग होगा, उससे बचना चाहिए। और अपने इष्ट देव की आराधना करना आपके लिए शुभ रहेगा। सूर्य आत्मा के कारक तो हैं ही, ये पिता के भी कारक है। 9th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट, 9th हाउस पिता का भी माना जाता है। साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स साउथ में 9th हाउस को पिता का भाव भी बताया गया है।
और नॉर्थ में 10th हाउस को। एनीवेज मैंने पाया है 9th हाउस के ऊपर प्रभाव इस तरह का हो तो पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि पिता के साथ आपका प्यार कम हो जाएगा। पिता के साथ वैचारिक मतभेद का मतलब एक बहस, अर्थ को लेकर, काम को लेकर, धर्म को लेकर, इवन अध्यात्म को लेकर भी बहस हो सकती है। आप ज्यादा चिंतन मत करें इस अवधि में, आप चैलेंजेस को बढ़ा लेंगे। केतु छल है, केतु ने सूर्य को भी ग्रास में ले लेना है। ग्रहण लगाता है, राहु हो या केतु हो, सूर्य जैसे ग्रह को। तो कुल मिलाकर यहां पर सतर्कता के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप सरकारी कामकाज में मसरूफ हैं, शासन सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं, सरकार के, गवर्नमेंट के कारक हैं, तो वैचारिक मतभेद कार्यस्थल पर ना होने पाए इसका ध्यान दें। बॉस का कहना माने और पिता के साथ भी इसी तरह का बिहेव आपका होना चाहिए। और साथ ही कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। 3rd हाउस कम्युनिकेशन का भी। कम्युनिकेशन करते हुए आपको बहुत सजग रहना है। कम से कम कम्युनिकेट करें भाई बहनों के साथ या पड़ोसियों के साथ, मित्रों के साथ या कुलीग्स के साथ। जितना जरूरी हो टू द पॉइंट बात करें तो केतु कुछ नहीं कर सकता। आपका कम्युनिकेशन नहीं तो आपके लिए चैलेंज प्रस्तुत कर दिया करता है। ये चैलेंज कई बार जब आप बहुत ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति होते हैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लगता है आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलने वाला एकदम से कैसे कम बोलेगा, नहीं हो सकता। आपकी बात का मतलब अलग लिया जा सकता है। जैसे कहते हैं ना, आप कहना कुछ चाहते हैं, किसी को कह दे अपने फीमेल कुलीग को, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, बस बखेड़ा खड़ा हो सकता है। सो बी केयरफुल। कह कैसे दिया मेरे को, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बात कुछ नहीं है, आपकी भावना को कोई नहीं समझता जब इस तरह का कॉम्बिनेशन आ जाता है। इसमें अच्छा ये है कि आप टेस्ट किए जाते हैं। थोड़ा सा टेस्ट किया जाना भी अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा इसलिए क्योंकि सूर्य बली है। ये थोड़ा ही टेस्ट है, छोटा ही टेस्ट है। रिश्तों को लेकर दूसरों को समझना, दूसरों की साइकोलॉजी पढ़ना, और जो मटेरियल गोल के पीछे दौड़ रहे थे उनकी दौड़ में ब्रेक लगेगी, वैराग्य ऐसा पनपेगा, अध्यात्म की ओर थोड़ा सा झुकाव हो सकता है, वह भी अच्छा है। अपने अंतर्मन को कुरेदना, इंट्रोस्पेक्शन करना, आप जा किधर रहे हैं भी, आप कर क्या रहे हैं, क्या मटेरियल एम्बिशंस ही सब कुछ है? सूर्य एम्बिशन है, सूर्य आपका प्राउड है, सूर्य स्वाभिमान है, इसके ऊपर कोई चोट ना करे, इसलिए कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए, या कम से कम कम्युनिकेट करें रिश्तेदार, पड़ोसियों के साथ, भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ, पिता के साथ। सरकारी तंत्र में है तो भी अपने बॉस के साथ कम से कम, उसके समक्ष कम से कम जाए। तो थोड़ा सा चैलेंज है, थोड़ा सा नजाकत भी है इस कॉम्बिनेशन में। सूर्य की नजाकत यहां पर केतु ज्यादा धूमिल नहीं कर सकता। स्वाभिमान आपका अध्यात्म में भी अडिग रहेगा। आप अपने इष्ट देव के साथ भी एक लड़ाई के मोड में होंगे। जी हाँ दोस्तों, भक्त भगवान के साथ एक इस तरह के स्टेज में होगा, आपकी आत्मा कन्फ्लिक्टिंग स्टेज में होगी कि आप भगवान के साथ भी इस तरह की बातें करेंगे जो आपने कभी ना की हो। भक्त और भगवान का संबंध ही कुछ अजब होता दोस्तों। एनीवेज, ये चर्चा लंबी जा सकती है, आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।
फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।